नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। नीतीश कुमार राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। जो लोग उनके व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या जो लोग उनके राजनीतिक जीवन के पहलुओं को ठीक से समझते हैं, उन्हें पता है कि उनके किसी भी राजनीतिक कदम का फैसला लगाना बहुत मुश्किल है। इंडिया गठबंधन की मंगलवार को हुई चौथी बैठक के एक दिन बाद ही जेडीयू की ओर से दिल्ली में 29 दिसंबर को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने की घोषणा कई तरह के अटकलों को जन्म दे रही है। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर कोई चौंकाने वाला फैसला करने जा रहे हैं? जिस तरह कल इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने अपना तेवर दिखाया है, उससे तो यही लगता है कि वो कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, पर जब संभावनाएं ही शून्य हो तो क्या किया जा सकता है? बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवरों से तो लगता है कि वो बहुत ही बड़ा फैसला ले सकते हैं, जैसे कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ने का भी फैसला ले सकते हैं। पर दुर्भाग्य से उनके सामने संभावनाओं के नाम पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ने जा रहे हैं। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि गठबंधन में अपने गिरते महत्व को फिर से उठाने के लिए वो प्रेशर गेम खेल रहे हैं। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही अटकलों में किसकी संभावनाएं बन रही है। इंडिया के अगुवा नीतीश ही रहे, पर कांग्रेस ने उनको किनारे लगा दिया है। ये सभी जानते हैं कि विपक्ष को एकजुट कर एक मंच पर लाने का काम उन्होंने ही किया। सभी दलों के लोगों से पहले अलग अलग मुलाकात की, फिर उन्होंने पटना बुलाकर एक गठबंधन का शक्ल दिया। बाद के दिनों में ही एकजुट हुए विपक्ष को INDIA नाम दिया गया। शुरू शुरू में जब नीतीश के पास आभासी रूप में नेतृत्व था, तब तक गठबंधन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा था। एक समय से तो ऐसा आ गया कि केंद्र में सत्तासीन एनडीए सरकार भी इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से भयभीत हो गई दिख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं का लगातार इंडिया शब्द पर किया जा रहा हमला उस डर का ही प्रतीक था। पर कांग्रेस ने जिस तरह पूरे गठबंधन पर कब्जा कर लिया, उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे महत्वाकांक्षी शख्सियत को जरूर धक्का लगा। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी कांग्रेस के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, पर इतना तय था कि वो जरूर कांग्रेस से नाराज थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान उनका एक बयान भी सामने आया था कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है और इंडिया गठबंधन के जरूरी फैसलों को महत्व नहीं दे रही है। नीतीश कुमार की बात तो सही थी कि कांग्रेस जानबूझकर इंडिया गठबंधन से जुड़े फैसलों में देरी कर रहे थे। कांग्रेस चाहती थी कि राज्यों के चुनाव में अगर परिणाम अच्छे रहे तो इंडिया गठबंधन के साथियों से और बढ़िया बार्गेनिंग कर सकेगी, पर ऐसा न हो सका। अब कांग्रेस फिर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए मचल रही है और नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर कांग्रेस को कंट्रोल करना है तो कुछ अलग करना होगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला है कि 29 दिसंबर को जेडीयू कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कहा जा रहा है कि खड़गे का नाम बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव नाखुश नजर आए थे। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि नीतीश कुमार अपने भाषण को अंग्रेजी में अनुवाद करने के नाम पर भड़क गए। नीतीश मजे हुए नेता हैं, मुद्दों को अपने हिसाब से कब और कैसे मोड़ना है यह अच्छी तरह जानते हैं। मनोज झा हमेशा ऐसे मौकों पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के भाषणों का अनुवाद करते रहे हैं। इसमें नई बात कुछ नहीं थी। ऐसे में जब मंगलवार को नीतीश कुमार का भाषण खत्म हुआ तो डीएमके नेता बालू ने मनोज झा से अनुवाद करने के लिए कहा। द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि बालू के कहने पर मनोज झा अनुवाद शुरू ही करने वाले थे कि तभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीएमके नेताओं पर भड़क उठे। नीतीश कुमार ने कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया और हिंदी के नाम पर खेल गए, जबकि उस समय कहीं से भी इसकी जरूरत नहीं थी। पर यही तो मजे हुए नेता का कमाल होता है।
नीतीश ने कहा कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और ये भाषा सभी को समझ में आनी चाहिए। नीतीश कुमार अगले कुछ मिनट तक इसी पर बोलते रहे। वहीं सूत्रों का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंग्रेजों और अंग्रेजी थोपने के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करने लगे। कई नेताओं ने नीतीश कुमार को शांत करवाने की कोशिश की। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के ही भाषणों का इंग्लिश में अनुवाद नहीं हुआ। तत्कालिक इफेक्ट यह हुआ कि जो नेता आमतौर पर हिंदी बोलते हैं वो भी इंग्लिश में बोलने लगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल रहे। हो सकता है कि इसी के चलते दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए हों और बैठक के बाद होने वाली पीसी में भी शामिल नहीं हुए। नाराजगी के कारण स्पष्ट दिख रहे हैं। नीतीश कुमार प्रेशर बनाकर सभी पार्टियों को सजग कर सकते हैं कि खड़गे को प्रधानमंत्री कैंडिडेट न घोषित किया जाए। हो सकता है कि 29 दिसंबर को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के पहले यह मामला सुलझा लिया जाए। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले जेडीयू और आरजेडी दोनों ही तरफ से सार्वजनिक रूप से यह मांग की गई थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाए। यह सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच एक अघोषित समझौता हुआ था कि नीतीश कुमार केंद्र में प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे और बिहार का सत्ता तेजस्वी को सौंपी जाएगी। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का रास्ता साफ हो सके और वो राज्य के मुख्यमंत्री बन सके। इस बीच इंडिया ब्लॉक कल की बैठक में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति तो नहीं बनी, पर माहौल मल्लिकार्जुन खड़गे पर बन गया। जिस तरह ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम का प्रस्ताव अचानक दे दिया और केजरीवाल ने उसे सपोर्ट दे दिया, उससे लालू और नीतीश कुमार को बहुत हैरानी हुई। नीतीश कुमार जानते हैं कि ममता के इस प्रस्ताव को पंचर करना है तो कुछ नया करना होगा और यही कारण है कि आनन फानन में जेडीयू कार्यकारिणी और राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई है। इस बीच में कांग्रेस के साथ तगड़ी बार्गेनिंग होनी तय है। अगर कुछ नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं होता है तो नीतीश कुमार पलटी मारने का संकेत भी दे सकते हैं। नीतीश के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, रिस्क लेने में बुराई क्या है। नीतीश कुमार ने कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। जेडीयू ने 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही क्योंकि पहले सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बाद में राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। दोनों बैठकों को एक साथ बुला लिए जाने पर सवाल उठने स्वाभाविक है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस वक्त 99 सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रीय परिषद में 200 से ज्यादा सदस्य हैं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पार्टी की तरफ से कई बार की जा चुकी है। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी कोई फैसला लेने वाले नहीं हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय सभा से केवल इतना राइट लेंगे कि वो हर फैसला करने के स्वतंत्र होंगे। उम्मीद है कि उनको संयोजक का पद भी मिल जाए, जिस पर उनकी पहले से ही नजर है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।